नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंच रहे हैं, वहां पर सैनिकों का हौसला बढ़ाएंगे। इस सब के बीच जो कोर कमांडर स्तर की जो चौथे दौर की बातचीत हुई, 15 घंटे लंबी यह बातचीत चली। भारत एक बार फिर अपनी स्टैंड पर पूरी तरीके से कायम है। भारत ने कह दिया है कि चीन को 5 मई से पहले की स्थिति पर वापस जाना ही होगा। बात भी करेगा, दुश्मन को सख्त संदेश भी देगा हिंदुस्तान। सरहद पर अपनी ताकत परखता रहेगा हिंदुस्तान। अब लद्दाख का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एलएसी के साथ एलओसी पर भी सेना का हौसला बढ़ाएंगे राजनाथ सिंह। 2 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया सरहद पर मिट गई है या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। दरअसल भारत ने सैन्य मोर्चे पर तो इस बार सारी ताकत लगाई ही, कूटनीतिक मोर्चे पर भी कोई समझौता नहीं किया। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरहद पर तनातनी शुरू होते ही ताकतवर तेवर दिखा दिए थे। मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। वैसे भारत की बहुत ही स्पष्ट नीति रही है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चलें, और यह प्रयत्न हमारा आज से नहीं, पहले से ही बराबर भारत ये करता रहा। सीमा पर तनातनी के बीच पिछले 2.5 महीने में दोनों सेनाओं के बीच कई बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन हर बातचीत के बाद कुछ न कुछ हिमाकत करता रहा है। इसलिए भारत इस बार पूरी तरह सतर्क है और उसकी सेना के पीछे लौटने के दावों पर हर मुमकिन बारीक नजर बनाए हुए है। वैसे 14 जुलाई को हुई चौथे दौर की बातचीत करीब 14 घंटे तक चली और रात 2 बजे खत्म हुई। ये बातचीत लद्दाख के चुशूल इलाके में हुई। इसमें भारत का नेतृत्व लेह स्थित 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे थे, जबकि चीन की तरफ से साउथ जिनजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक भारत ने बातचीत के दौरान चीन से सख्ती से कहा कि वो पूर्वी लद्दाख में 5 मई से पहले वाले हालात बहाल करें। चीन के जो भी सैनिक और हथियार अपनी हदों से आगे जा चुके हैं, उन्हें हर हाल में पुरानी जगह लौटना होगा। पूरी बातचीत का फोकस सेनाओं को पीछे हटाने की व्यवस्था को लेकर थी। 30 जून की बातचीत के बाद चीन ने गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स और पेंगोंग लेक के फिंगर 4 से अपनी सेना को पीछे हटाया था। धोखेबाज और चालबाज चीन को जवाब देने के लिए भारत ने सैन्य मोर्चे पर कोई कसर नहीं छोड़ी है, खासतौर पर लड़ाकू विमानों और हथियारों की खरीद के मामले में। बुधवार को ही रक्षा मंत्री ने स्पेशल डिफेंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को हथियार खरीदने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री का लद्दाख दौरा न सिर्फ तैयारियों को और पुख्ता करने में मदद करेगा, बल्कि मुश्किल हालात में सरहद की सुरक्षा में लगे जवानों के हौसले भी बुलंद करने में अहम किरदार निभाएगा। चुशूल में कोर कमांडर स्तर की मैराथन बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने पहले चरण में सेनाओं की वापसी की समीक्षा की। इसके साथ ही आने वाले दिनों में किस तरह से सेनाएं पीछे हटेंगी, इसको लेकर भी बात हुई। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि एलएसी पर तभी शांति हो सकती है जब चीनी सेना पूरी तरह से पीछे हटे, और ऐसे में चीन के रुख को देखते हुए फिलहाल भारतीय सेना अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं करना चाहती। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सेना की तैयारियों का जायजा लेने लेह पहुंच रहे हैं। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। दुनिया भर के जिन देशों की भूमि पर नजर गड़ाए चीन बैठा रहता है, उसमें भूटान भी शामिल है। नतीजा ये कि वहां पर निर्माण का काम हो नहीं पाता है, लेकिन इस बार भारत अपनी हर एक सीमा पर अडिग है। दरअसल भूटान में सड़क निर्माण का सीधा मतलब है कि पूर्वोत्तर के कई इलाके, उनकी दूरियां पाट दी जाएंगी। जैसे जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, उससे असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो फासला है, लगभग समझ लीजिए सीधे सीधे 150 किलोमीटर कम होता हुआ नजर आ रहा है। भूटान के रास्ते चीन पर निशाना साधेगा हिंदुस्तान।
सड़क के जरिए होगा चीन को सबक सिखाने का ऐलान। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो भारत भूटान के रास्ते चीन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। फिलहाल इस अहम मुद्दे पर पहल की है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने। उनका कहना है कि बेल्टिंग और तिशांग सीमा की सड़क को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। माना जा रहा है कि इससे दो फायदे होंगे। एक तो सामरिक नजरिए से अहम अरुणाचल प्रदेश के तवांग की दूरी असम से 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। दूसरा ये कि संवेदनशील इलाकों में भारतीय फौज भेजने में भी काफी वक्त बचाया जा सकेगा। भारत के तवांग और भूटान के त्राशिगांग की सड़क का होना सामरिक रूप से हिंदुस्तान के लिए काफी अहम है, लेकिन दिलचस्प ये देखना होगा कि भारत और चीन के बदलते रिश्तों के मद्देनजर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये पहल क्या रंग लाएगी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक इस सड़क का 15 किलोमीटर को छोड़कर बाकी हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि भूटान सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत होनी बाकी है। ये सड़क भूटान के येती इलाके में बननी है। अरुणाचल प्रदेश केंद्र सरकार के सामने इस पूरे मुद्दे को उठा चुका है। इस पूरी सड़क को बनाने का काम सीमा सड़क संगठन यानी BRO के जरिए होना है। चीन ने ईस्टर्न भूटान के किसी भी हिस्से पर कभी भी अपना दावा नहीं ठोका था, लेकिन हाल ही में चीन ने भूटान साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग रोकने की कोशिश की थी और कहा था कि ये तो एक विवादित जमीन है। एक तरफ चीन पूर्वी लद्दाख में भारत में घुसपैठ करने की साजिश रच रहा है, तो दूसरी तरफ भूटान के पूर्वी इलाके में भी दावा ठोकने की कोशिश में जुट गया है। चीन इतना चालबाज है कि मानता ही नहीं। दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। यूं तो भारत और चीन की केवल जमीनी सीमाएं लगती हैं, लेकिन भारत ने अब समुंदर में भी चीन से मुकाबला करने का मन बना लिया है और इसीलिए अपनी शक्ति दिखाते हुए भारत जो संयुक्त नौसेना अभ्यास है उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी न्योता दे रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और अब ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ समंदर में भारत का चक्रव्यूह। पहले लद्दाख से धकेला, अब समंदर में शक्ति प्रदर्शन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दबंगई पर उतरे चीन की नकेल कसने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत अब 4 शक्तिशाली देश एक साथ समंदर में चीन की घेराबंदी करेंगे। साल के आखिर में बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्धाभ्यास होने वाला है। खबर है कि भारत इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल होने का न्योता भेजने वाला है। मोदी सरकार की ओर से यह कदम उस वक्त उठाया जा रहा है जब लद्दाख में चीन की जमीन खिसकती जा रही है। वो लगातार पीछे हटता जा रहा है। इस तरह जमीन पर कदम पीछे खींचते जा रहे चीन को 4 देशों को साथ लाकर समंदर में भी शांत करने की तैयारी है। अमेरिका और जापान के साथ भारत चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया मालाबार युद्धाभ्यास का हिस्सा बने। मालाबार में भारत ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने को क्यों सोच रहा है? देखिए, हमारा जो रिलेशनशिप है ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत संगीन रिलेशनशिप है और अभी जैसे 1 महीना पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ बात हुई थी और एक हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंटर कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ये किसी मतलब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक में आप देख रहे हैं दोनों कंट्रीज, हम दोनों लोकतांत्रिक कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज हैं और बहुत क्रेडिबल नेवीज हैं। और हम ये देख रहे हैं कि फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इन इंडो पैसिफिक ये गठबंधन उसके लिए हो रहा है। विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की मजबूत होती सैन्य मौजूदगी को देखते हुए मालाबार युद्धाभ्यास बेहद अहम हो गया है। यह युद्धाभ्यास 1992 से होता आ रहा है। पहले इस सैनिक युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिका ही शामिल हुआ करते थे, लेकिन साल 2015 से भारत और अमेरिका के साथ जापान भी इस युद्धाभ्यास में नियमित तौर पर शामिल हो रहा है।
तीनों देशों का मकसद इस अभ्यास से आपसी सैन्य सहयोग को बढ़ाना है। इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल किए जाने की खबरों से चीन की नींद उड़ गई है। उसने कहा है कि चीन के साथ हालिया सीमा विवाद के बीच भारत 2 कारणों से इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर रहा है। पहला, चीन पर इस युद्धाभ्यास के जरिए दबाव डालना है, जबकि दूसरा, चीन के खिलाफ एक रणनीतिक गठबंधन को तैयार करना है। भारत की रणनीति पूरे हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना है। इस बार चीन से भारत ही नहीं, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी खार खाए बैठे हैं। अमेरिका ने तो अपने 3 सबसे शक्तिशाली युद्धपोत चीन के खिलाफ उतार भी रखे हैं। ऐसे में मालाबार युद्धाभ्यास से चीन को साफ संकेत दिया जाएगा कि उसे किसी भी गुस्ताखी का चौतरफा जवाब मिलेगा। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। अमेरिका तो खुलकर चीन का सामना कर रहा है, उससे टक्कर ले रहा है। अब तक हांगकांग को लेकर अमेरिका की कुछ नरम नीतियां हुआ करती थी, जिनका सीधा फायदा चीन उठा लेता था। लेकिन अब अमेरिका ने नरमी की वो नीति बदल डाली है। हांगकांग में चीन के अत्याचार पर अमेरिका का सबसे बड़ा एक्शन। खत्म किया खास रियायतों का दर्जा, अब निकलेगा चीन का दम। अब ये हांगकांग वो हांगकांग नहीं रहा, इसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश से ढेरों रियायतें मिलती थी। यहाँ काम करने वाली कंपनियां, बैंक और चीन के हिमायती संस्थान किसी भी रियायत का फायदा नहीं उठा पाएंगे। चीन से नाराज अमेरिका ने एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। सुनिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने सख्त लहजे में इस एक्शन का ऐलान किया। Today I also signed an executive order ending U.S. preferential treatment for Hong Kong. Hong Kong will now be treated the same as mainland China. No special privileges, no special economic treatment, and no export of sensitive technologies. In addition to that, as you know, we're placing massive tariffs and have placed very large tariffs on China. First time that's ever happened to China. Billions of dollars have been paid to the United States, of which I've given quite a bit to the farmers and ranchers of our country because they were targeted. इस कानून को हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट का नाम दिया गया है। इसके तहत हांगकांग में सुरक्षा कानून लागू करवाने में मदद करने वाले चीनी अधिकारियों और कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लग जाएंगे। हांगकांग को व्यापार में पहले अमेरिका से तमाम किस्म की छूट मिलती थी। ये बिल कांग्रेस के दोनों सदनों में इसी महीने पारित हो चुका है। दरअसल अमेरिका को दिक्कत हांगकांग में चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर है। ये वही कानून है जिसकी मदद से चीन हांगकांग में लोगों के अधिकारों को छीनने की साजिश में जुटा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस कानून को लोगों के अधिकार और आजादी पर हमला करार दिया था। तभी से लगने लगा था कि अमेरिका चीन के खिलाफ जल्द ही कुछ बड़ा करने वाला है। संदेश साफ है, लगातार हांगकांग में हदें पार करने वाले चीन को अब वहां कुछ नहीं मिलेगा, न तकनीक और न तरजीह। आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।